जिंदगी में सुखी होना है तो दो चीज बजाना सीख लो, एक तो ताली और दूसरा थाली। जिसके घर में रोजाना ताली बजाई जाती है और थाली बजाई जाती है, उसके घर में जिंदगी में कभी भी कोई रोग शोक दुख दरिद्र संकट कभी नहीं आता है। अगर आप मेरी बात को झूठ मानते हैं तो आपसे पूछता हूं, 2019 में जब कोरोना प्रारंभ हुआ, ना कोई डोज थी, ना इंजेक्शन था, ना दवाई थी, ना कोई इलाज था, लेकिन उस भयंकर कोरोना को भगाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कौन सा काम करवाया था? और ये बात शास्त्रीय प्रमाणिक है। जब घर के मंदिर में पूजा करो, आरती करो, कीर्तन करो तो भगवान के सामने ताली बजाना चाहिए। और जब भी आरती करने लगो तो एक थाली को लेकर चम्मच से आरती के समय घर में बजाना चाहिए। सत्संग हो तो ताली बजाना चाहिए। किसी चीज में आनंद आए तो आनंद का प्राकट्य करने के लिए ताली बजाना चाहिए। और घर में कोई नई खुशी हो तो थाली बजाना चाहिए। ताली बजाने से क्या लाभ होगा? हर जगह ताली बजाने के लिए कहा जाता है। कहीं कीर्तन हो, जागरण हो, भजन हो, कथा हो, हर व्यक्ति आपसे ताली बजवाता है। जब हम दोनों हाथों से ताली बजाते हैं तो आवाज होती है। और तुमने साइंस में पढ़ा होगा, 8वीं से 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, जब दोनों हाथों को बंद किया जाता है तो इस हाथों के बीच में हवा आ जाती है और हवा के दबाव से आवाज होती है। तो हवा के साथ में ये दोनों हाथ जब भी हम ताली बजाते हैं तो हमारी हवा इन दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में जाती है। और जब व्यक्ति भगवान का भजन करता है, यजन करता है, सृजन करता है, कीर्तन करता है, मुख से भगवान का भजन करता कीर्तन करता है, या मानसिक आनंद आता है, तो जो शब्द हम मुख से बोल रहे हैं वो हवा के साथ में मिलकर के तालियों के बीच में हवा के साथ प्रभु का नाम चला जाता है। यानी जब जब भी आप प्रभु का नाम लेकर कीर्तन करते समय, भजन करते समय, आरती करते समय, किसी का स्वागत करते समय, कोई आनंद आ जाने पर जब ताली बजाते हैं तो आपके शब्द हवा में मिलके प्रभु का नाम हवा में मिलकर दोनों हाथों में टकराता है। और जैसे प्रभु का नाम हवा के साथ जो हाथों के बीच में चला गया, जब प्रभु का नाम दोनों हाथों की तालियों को छूता है तो आपके इन हाथों की रेखाओं में जितनी भी खराब रेखा है, प्रभु का नाम छूते ही वो सारी खराब रेखा समाप्त हो जाती है, अच्छी रेखा बन जाती है। प्रभु के नाम के छूते ही निष्ठ रेखा श्रेष्ठ बन जाती है और श्रेष्ठ रेखा सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। क्योंकि जन्म पत्री में कोई ग्रह खराब हो तो उसका मंत्र जाप किया जा सकता है, उसका रतन पहना जा सकता है, उसका दान किया जा सकता है। लेकिन हाथों की रेखा किसी की खराब हो जाए तो किसी शास्त्र में हाथों की रेखा खराब होने पर कोई उपाय ही नहीं है। धन्यवाद। इन हाथों की रेखा, खराब रेखा को अच्छी रेखा बनाने के लिए, निष्ठ रेखा को श्रेष्ठ बनाने के लिए, श्रेष्ठ रेखा को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए केवल भगवान का ही नाम है जो तुम्हारी खराब रेखा को अच्छी बना देता है और अच्छी रेखा को बहुत अच्छी रेखा बना देता है। विश्वास नहीं तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, बता देता हूं। जप ही नाम जन भारत भारी
मिटहि कुसंकट होई सुखारी, मिटहि कुसंकट होई सुखारी। और अभी भी विश्वास नहीं कि ताली बजाने से कुछ मिलता है, तो मैंने संतों से सुना है, विद्वानों से सुना है कि सुदामा जब कृष्ण भगवान के द्वारका में पहुंचे तो कृष्ण भगवान ने सिंहासन पर बिठाया और सुदामा के चरण कौन से जल से धोए। तुमने भागवत में सुना होगा, किससे धोए? आंखों के आंसुओं से, नेत्राश्रुओं से चरण धोए सुदामा के। बड़ा स्वागत किया। कृष्ण भगवान तो बड़े प्रसन्न हो रहे थे, पर सुदामा को क्रोध आ रहा था। कृष्ण भगवान बोले, मित्रवर क्यों, क्या बात हो गई? तेरे स्वागत में कोई कमी रह गई का जो तू? और ब्राह्मण को क्रोध बहुत जल्दी आता है। सुदामा ने कहा, या मैं पहुंच गया तो तू आज ड्रामाबाजी कर रहा है, स्वागत कर रहा है, मिठाई खिला रहा है, और पूरी जिंदगी में गरीबी भोगते भोगते जो मुझे कष्ट हुआ, तुझे जिंदगी में मेरा कष्ट दिखाई नहीं देता क्या? कृष्ण भगवान ने कहा, सुदामा तुम ब्राह्मण हो, मेरे मित्र हो, पर जिंदगी में मित्र से मित्र कभी धोखा नहीं करना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि मैंने धोखा किया है। आज मैं तुम्हें असली बात बताता हूं कि तुम्हारा दरिद्र मैं नहीं मिटा सका, मेरा नाम नहीं मिटा सका। बोल, कारण क्या है? सुदामा सच बताओ, तुमने जब जब भी मेरा कीर्तन किया, भजन किया, आरती की, क्या कभी दोनों हाथों से तुमने ताली बजाई क्या? किसने पूछा? किससे पूछा? सुदामा से। सुदामा बोले, ताली बजाने से क्या होता है? कृष्ण भगवान बोले, मैं क्या प्रमाण दूं तुम्हें? तुम अब सिंहासन पर बैठे हो, अगर अपनी दरिद्रता को मिटाना चाहते हो, गरीबी को भगाना चाहते हो, दरिद्रता की रेखा को मिटाना चाहते हो, सोए भाग्य को जगाना चाहते हो, तो सुदामा मेरे सामने ही तू दोनों हाथों से ताली पहली बार बजाकर मेरा कीर्तन करके दी। संत कहते हैं, धर्म ग्रंथ कहते हैं, कृष्ण भगवान के कहने पर सुदामा ने दोनों हाथों से क्या बजाई? ताली। और दोनों हाथों से ताली बजा बजा के भगवान कृष्ण का कीर्तन किया। किसने? सुदामा ने। आपसे पूछना चाहता हूं, इतनी कथा तो मैंने सुना दी, जैसे ही ताली बजाई, कृष्ण भगवान ने रुक्मणी से कहा कि ब्राह्मण देवता को विदा करते समय तिलक करना चाहिए। कभी घर में कोई संत चला जाए, ब्राह्मण देवता चला जाए, तो उसको घर से तिलक करके विदा करना चाहिए, और विदा में दक्षिणा भी देनी चाहिए। दीक्षा मापनोति दीक्षापनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा मापते श्रद्धा सत्य मापते। धर्म की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। जैसे बिना पत्नी के कोई धर्म का कर्म का फल प्राप्त नहीं होता, ऐसे बिना दक्षिणा दिए कोई भी धर्म कर्म फल प्राप्त नहीं होता। धन देना। आपने सुना होगा, हाथ की रेखाओं को, अनिष्ट रेखाओं को श्रेष्ठ प्रभु कृष्ण के नाम ने कीर्तन करते समय अनिष्ट रेखा को श्रेष्ठ रेखा बना दी।
और भाग्य की दुर्भाग्य रेखा को तिलक के बहाने कृष्ण भगवान ने मिटा दी। और ताली बजाकर जब वापस गया सुदामा तो क्या मिला, बोलो ना, मिला कि नहीं? इसलिए ताली बजाना परम आवश्यक है। बोले थाली बजाने से क्या लाभ होगा? आप राजस्थान की देहाती गांव में जाना, किसी को बेटा पैदा होता है तो वो थाली बजा बजा के मोहल्ले वालों को जगाते हैं। घर में थाली बजाना परम शुभ माना गया। आज घर घर में बीमारी, बेकारी, महामारी, लाचारी इसीलिए पनप रही है कि हम अपने घर की बीमारी, बेकारी को नहीं भगा पा रहे हैं। शरीर के सारे कष्टों को, दुखों को, रोगों को, समस्याओं को मिटाने के लिए रोजाना ताली बजाना चाहिए। और घर के सारे ऊपरी पराई, टोना टोटका, दुख, दरिद्र, रोग, संकट, समस्या को भगाना चाहिए तो क्या बजाना चाहिए?